डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। हालांकि अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड की टीम लगभग जो है 50-52 मिनट तक 10 खिलाड़ियों पर खेलने को विवश रही। तो 10 खिलाड़ियों से खेल रही स्विट्जरलैंड की टीम के सामने अर्जेंटीना ने कैसे दर्ज की जीत आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया और इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले 3 गोलों की शिकस्त दी। लेकिन ये जो स्कोर लाइन बता रहा है 3-1 अर्जेंटीना के पक्ष में, अगर आप मैच देखें तो मुकाबला कहीं इससे ज्यादा कड़ा रहा है और स्विट्जरलैंड ने अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी। देखिए, एक और बात है कि इस मैच में अर्जेंटीना की ओर से लियोनेल मेसी कोई गोल नहीं कर सके। बावजूद इसके अर्जेंटीना की टीम 3 गोल करने में कामयाब रही। यह बात सही है कि मेसी गोल नहीं कर सके, लेकिन मेसी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप खेल से दूर रख नहीं सकते और 10वें मिनट में कॉर्नर किक जो है वो लियोनेल मेसी ने ही लिया था। इन स्विंगर कॉर्नर किक था और वहां पर मैक एलिस्टर ने हेड करके अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद हाफ टाइम तक दोनों तरफ से प्रयास कई हुए, लेकिन गोल नहीं हो सका। हाफ टाइम पर स्कोर रहा अर्जेंटीना 1 स्विट्जरलैंड 0। 51वें मिनट में स्विट्जरलैंड के पास अवसर आया था, जब डेल डोए के पास एक अवसर था। उन्होंने शॉट लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मार्टिनेज ने ब्लॉक कर दिया और वो गोल नहीं हो सका। लेकिन इसके 16 मिनट बाद ही डेल डोए ने आखिरकार इक्वलाइजर ढूंढ लिया। यहां पर डोए और रेड्रिक्स के बीच 1-to-1 गेम चलता रहा, एक दूसरे को पास देते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल मौके की तलाश में डेल डोए ने जो है आखिरकार जैसे ही अवसर उनको मिला गेंद को गोल के अंदर डाल दिया और अर्जेंटीना के गोलकीपर कुछ नहीं कर सके और इक्वलाइजर मिल गया यहां पर स्विट्जरलैंड की टीम को। तो स्कोर हो गया स्विट्जरलैंड 1 अर्जेंटीना 1। लेकिन इन सब के बीच स्विट्जरलैंड को बड़ा झटका लगा 72वें मिनट में और ये जो न्यू आइडेंटिटी रूल है उसका खामियाजा स्विट्जरलैंड को भुगतना पड़ा। दरअसल एम्बेलो जो कि स्ट्राइकर हैं स्विट्जरलैंड के, वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि परदेस ने उनको गिरा दिया है और यहां पर लिएंड्रो परदेस को जो है येलो कार्ड रेफरी दिखा देते हैं। लेकिन फिर जब वीएआर में देखा जाता है तो देखा यह जाता है कि लिएंड्रो परदेस ने उनको टच नहीं किया है, उससे पहले ही एम्बेलो गिर गए हैं और नए रूल के अनुसार फिर जो है परदेस से वापस लिया जाता है येलो कार्ड और येलो कार्ड दिखाया जाता है एम्बेलो को। और चूंकि ये उनका दूसरा येलो कार्ड था तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है रेड कार्ड में। बहुत भावुक हो गए एम्बेलो, रोते हुए उन्होंने मैदान छोड़ा। जो यहां पर स्विट्जरलैंड की टीम है उन्होंने भी आर्गुमेंट्स किए रेफरी के साथ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रेफरी ने अपना निर्णय बदला नहीं और स्विट्जरलैंड की टीम 10 खिलाड़ियों पर खेलने के लिए विवश हो गई। हालांकि प्रयास आगे भी जारी रहा। नियमित समय में कोई गोल और नहीं हो सका। नियमित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। यहां पर अगर आप देखें तो नियमित समय से कुछ देर पहले मेसी को भी एक अवसर मिला था, 1-to-1 जैसी स्थिति थी, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा सके थे। लेकिन जब एक्स्ट्रा टाइम में खेल गया तब भी मुकाबला बहुत रोचक चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच अल्वारेज जो है वो निकल कर आते हैं और जो उनका दंदनाता कर्लिंग शॉट था वो सीधे गोल के अंदर जाता है स्विट्जरलैंड की टीम के और ये खेल का 112वां मिनट था
और यहां पर जो अर्जेंटीना की टीम है वो 2-1 से आगे हो जाती है और यहां पर जो बढ़त उनको मिलती है, इसके बाद स्विट्जरलैंड के पास बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं था। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम का देखें तो 8 मिनट और कुछ स्टॉपेज टाइम के मिनट रह गए थे। तो यहां पर अब जो है स्विट्जरलैंड के पास अटैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्विट्जरलैंड की टीम वही करती है और इसी में जो है एक्स्ट्रा टाइम के स्टॉपेज टाइम में 120 प्लस 1वें मिनट में यहां पर जो है एक काउंटर अटैक अर्जेंटीना की तरफ से बनता है। लुटेरो मार्टिनेज अल्माडा को देते हैं, अल्माडा गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनकी दाहिनी तरफ मेसी थे, लेकिन उन्होंने मेसी के देने के बजाय खुद ड्रिबल करके आगे लेकर गए और फिर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो गोलकीपर थे उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन गोलकीपर से रिबाउंड होकर जब गेंद आई तो लोटेरो मार्टिनेज ने उसको गोल के अंदर डाल दिया और यहां पर स्कोर हो गया अर्जेंटीना 3 स्विट्जरलैंड 1। मतलब कि मैच का फैसला यहां हो चुका था। तो अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 2022 की चैंपियन टीम है, अपने खिताब की रक्षा करना चाहती है और उस दिशा में उसने एक और कदम जो है बढ़ा दिया है। अब अर्जेंटीना की टीम सेमीफाइनल में है, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, हैरी केन की टीम से। तो हैरी केन वर्सेस लियोनेल मेसी का यह मुकाबला होगा। वैसे बेलिंघम भी इंग्लैंड के लिए जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अर्जेंटीना की तरफ से मार्टिनेज का प्रदर्शन अच्छा रहा, अल्वारेज अच्छा खेल रहे हैं और मेसी तो मेसी हैं ही। तो एक जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि चौथे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले 3 गोलों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।